नमस्कार, मैं हूं ललित अंबारदार। आज हम एक खास विषय पे बात करने वाले हैं जो कल अ, दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस चैट ऐप पे जो स्टेटमेंट दिया है, जो कल पूरा दिन मीडिया की मीडिया में चर्चा का विषय रहा है। मुझे भी कई प्लेटफॉर्म्स पे कल बोलने का मौका मिला और मुझे ये समझ आ गया कि लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन जो जनरल, जो एक राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानियों का जो इसके प्रति जो रिस्पॉन्स है वो वही होना चाहिए जो हुआ। लेकिन उस रिस्पॉन्स को कंसोलिडेट करना है, हमने काउंटर करना है इसको और एक ऑर्गेनाइज तरीके से करना है, क्योंकि ये जो बात की उन्होंने एक मैसेजिंग है, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। पॉलिटिकल मैसेजिंग इस तरीके से कि आप कुछ ऐसा बोलो, कोई ऐसा स्टेटमेंट दो, कुछ ऐसा करो, किसी एक समुदाय को उनको उनको लुभाने के लिए, एक वोट बैंक को लुभाने के लिए अगर आपने कुछ ज्यादा बोल दिया तो जरूरत पड़ी तो आप बोल दो कि जी मुझसे गलती होगी, अगर जाने अनजाने में किसी को तकलीफ होगी उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। उनके पार्टी वालों पे जब प्रेशर पड़ता है कि पब्लिक ओपिनियन ज्यादा हो गई है, मीडिया में ज्यादा चर्चा होने लगी है, तो वो स्टेटमेंट देते भाई इनका अपना एक व्यक्तिगत राय हो सकती है, हमारी पार्टी की लाइन नहीं है। लेकिन जो मैसेजिंग है, जो जहां चाहनी चाहिए, जिसका असर जो होना चाहिए वो हो जाता है। असर जो अभी इन्होंने कल जो बोला उसका मतलब यह था कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसको हम हिंदू लोग, सनातनी हिंदू ये क्लेम करते हैं कि आज सैकड़ों वर्षों के बाद दिल्ली के अंदर एक व्यवस्था आई है जो सनातनी सोच की व्यवस्था है। तो जब आप नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं तो आप उस सोच को टारगेट करते हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को पूरा उसका फायदा हो ना हो पूरी तरह से, लेकिन एक सनातनी सोच के खिलाफ, राष्ट्रवाद के खिलाफ एक कंसोलिडेशन हो जाती है। और ये जो दिग्विजय सिंह है, इन्होंने पहले नहीं किया, पहले भी ऐसा किया हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ उनकी तरफ से। आपको याद होगा जब उसामा बिन लादेन को मार दिया गया था, अमेरिका ने उसको मार दिया और उसको जाके अरेबियन सी में उसको दफना दिया। तो तकलीफ किसको हुई? दुनिया में सबसे पहले तकलीफ हुई कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को। क्या बोला कि भाई उसामा जी को देखिए, कोई भी कितना भी कैसा भी क्रिमिनल हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, तो उसको जी मरने के बाद तो उसके धर्म के अनुसार उसका जो क्रियाकर्म है उसकी धर्म के रीति रिवाज के साथ होना चाहिए। अब देखिए, यही लोग जब हम बोलते हैं कि इस्लामाबाद के खिलाफ बोलते हैं, जिहादियों के खिलाफ बोलते हैं, जिहादियों ने जो कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया, 30 साल से कश्मीर के अंदर कश्मीर जहाद चल रहा है, एक शब्द नहीं बोलते उनके बारे में। वहां बोलते हैं कि जो आतंकवाद है उसका धर्म नहीं होता, लेकिन जब वही जहादी मारा जाता है तो वो एकदम मुसलमान बन जाता है। तो मैसेजिंग तब भी वही थी, और तब क्या था, कोई इत्तेफाक नहीं था वो तब। ये मैं शायद 2011 की बात कर रहा हूं। 2011 में दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश के इंचार्ज थे, क्योंकि 2012 में उत्तर प्रदेश की असेंबली के इलेक्शन होने वाले थे। तो उस वक्त उसामा जी को जो दफनाया गया था पानी के अंदर, उनको पूरा इस्लामिक तौर तरीके से नहीं दफनाया गया, तो इसकी एक मैसेजिंग जानी थी। और हिंदुस्तान में कई जगह हुआ, फातिया पड़ा गया उसामा के लिए। तो वो जो कंसोलिडेशन है इस्लाम के नाम पे मुसलमानों के, क्योंकि मालूम है जिन्ना ने 1946 में जो किया, वो क्या किया उसने, पहली बार दुनिया में हुआ इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे मुल्क बनाया गया। क्योंकि मुस्लिम ओपिनियन है उसको कंसोलिडेट किया गया, इस्लाम के नाम पे कंसोलिडेट किया। चाहे वो 1946 में 16 अगस्त 1946 को जो वो डायरेक्ट एक्शन किया, हिंदुओं को कत्लेआम हुआ बंगाल के अंदर, हफ्तों तक वहां पे गिद्ध और जानवर खा रहे थे हिंदुओं की लाशों को। चाहे कुछ भी हो, मुसलमानों की जो ओपिनियन है, वोट जो है, उनको कंसोलिडेट करो। जिन्ना को तो सक्सेस मिल गई। तो वो जो 1947 के बाद जो ये हमारे भारत में सो कॉल आजादी के बाद यही प्रक्रिया जारी है, चल रहा है। यही प्रक्रिया जारी है, किसी भी तरीके से मुस्लिमों का तुष्टीकरण करो, क्योंकि ये एक
कंसोलिडेटेड रूप में आपको वोट मिलता है, और जहां तक हो सके हिंदुओं के वोट को बांट दो, चाहे वो जाति के नाम पे बांट दो, चाहे वो किसी भी तरीके से हिंदुओं को बांटो और हिंदू मुसलमानों को कंसोलिडेट करो। ये पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान की, ये एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, इसे कोई भी राजनीतिक इसे नकारेगा नहीं। और जो भी कलकत्ता में अंदर हुआ, बंगाल के अंदर जो भी हो रहा है, इलेक्शन के बाद जो इतनी वहां पे वायलेंस हो रही है, हिंसा हो रही है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उनके जो वहां पे जो प्रतिद्वंदी है वो सोचते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीजेपी को वोट देने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जय श्री राम का नारा लेने की। और किस माहौल में हुआ ये? जब इलेक्शन के दौर में वो जो टीएमसी का एक लीडर खुलेआम पब्लिक में बोलता है कि हम मुसलमान इतने हैं कि हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर 3 पाकिस्तान बना सकते हैं, ये मैसेजिंग है। और वो जो है कंसोलिडेशन इसी तरह से होती है। आज वहां पे बांग्लादेश से आए हुए जो 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 घुसपैठिए है, उनका दबदबा है, रोहिंग्यास का दबदबा है वहां पे हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर। हिंदुओं के एक ही देश है दुनिया के अंदर, वो है हिंदुस्तान, वो है भारत। यहां पे भी हम सुरक्षित नहीं है। और इसका जो पॉलिटिक्स है इतनी घटिया हो गई है, किसी भी तरीके से मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करो, उनका जो उनके अंदर जो भारत विरोधी तत्व है मुसलमानों के अंदर, उनके खिलाफ कभी मत बोलो, उनके साथ खड़े हो जाओ। टुकड़े टुकड़े गैंग जो है उनके साथ खड़े हो जाओ, कश्मीरी जिहादियों के साथ खड़े हो जाओ। कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है, उनके बारे में कभी मत बोलो कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है। जिन्होंने नरसंहार किया उनके खिलाफ कभी मत बोलो, खड़े हो जाते हो उनके साथ, चाहे वो मेन स्ट्रीम में हो, चाहे वो पृथकतावादी हो, चाहे वो हुर्रियत हो, चाहे वो जिहादी हो कश्मीर के। आज तक किसी कांग्रेसी को, किसी लेफ्ट लिबरल सेकुलर पॉलिटिशियन को आपने सुना हिंदुस्तान में कश्मीर के जिहादियों के खिलाफ बोलते हुए? आपने कभी सुना उनको कश्मीरी हिंदू के नरसंहार के बारे में जिक्र करते हुए? नहीं। आप पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ बात करते हो जिसकी हिम्मत यह होती है बोलने की कि जब when you will get rid of नरेंद्र मोदी, how could you tolerate दिग्विजय सिंह? नरेंद्र मोदी इज योर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। एक दुश्मन देश का पत्रकार, और पाकिस्तान के मैं बताऊं, पाकिस्तान के पत्रकार हमारे हिंदुस्तानी के पत्रकारों की तरह नहीं है। उनके लिए उनका राष्ट्र प्रथम है, पाकिस्तान प्रथम है। वो जो पाकिस्तानी जब आपको बोलता है, क्या बोलता है कि when you will get rid of your नरेंद्र मोदी, बेशरम इंसान, इंस्टेड ऑफ उसको थप्पड़ मारने के तुमने उसको बोला कि नरेंद्र मोदी ने जो किया गलत किया, 370 हटा के, क्योंकि आपने क्या जिक्र किया? डेमोक्रेसी नहीं थी, इंसानियत नहीं थी और कश्मीरियत नहीं थी। अरे किनको डेमोक्रेसी बता रहे हो तुम? पाकिस्तानी को डेमोक्रेसी बता रहे हो, जहां की डेमोक्रेसी रावलपिंडी जीएचक्यू आर्मी हेडक्वार्टर से चलती है। आप समझते हो कि पाकिस्तान इमरान खान चलाता है? इमरान खान वहां का मुखौटा है आर्मी का, सारी दुनिया जानती है। और तुम लोग पाकिस्तानियों के साथ हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खिल्ली उड़ाते हो, इंसानियत की बात करते हो पाकिस्तानियों से। अरे तुम कांग्रेसियों ने 1947 को 24% हिंदू और सिख पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले कर दिए, ये जानते हुए कि जिन्ना ने पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया, ये जानते हुए कि 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, जिन्ना के साथ चले गए, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, कत्लेआम हुआ। आप उनके साथ इंसानियत का जिक्र करते हो कि हिंदुस्तान के एक हिस्से में, कश्मीर में अंदर इंसानियत नहीं है। कश्मीरियत की बात करते हो उनके साथ। किस कश्मीरियत की बात कर रहे हो बॉस? उस कश्मीरियत की जिसके अंतर्गत कश्मीर के अंदर कश्मीर के मूल निवासी 5000 साल पुरानी संस्कृति तहस नहस कर दी उन जिहादियों ने, जिनका पाकिस्तान समर्थक है। उन पाकिस्तानियों से बात कर रहे हो जो कहते हैं कि कश्मीर उनकी शाहरग है इसलिए क्योंकि वहां पे मुसलमान रहते हैं। किसको मैसेजिंग दे रहे हो आप? बाटला हाउस में एनकाउंटर होता है, इंस्पेक्टर शर्मा शहीद होते हैं और आपके नेतृत्व को रोना आता है। मैसेजिंग। और ये मैसेजिंग की हद कलकत्ता के बाद जो वाल हो रहा है, इस मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश को और हौसला अफजाई मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा आने दिनों में। 2024 के लिए तैयारी हो रही है। उनको मालूम है एक बहुत बड़ा दड़ा इलेक्टोरेट का, किसी भी तरह उनको अपने वश में लाओ और उनके वोट ले लो। हिंदू का वोट तो वैसे ही बटा हुआ है। और कलकत्ता उसका, वेस्ट बंगाल उसका एग्जाम्पल है।
77 सीटें मिली बीजेपी को, इसके बावजूद उनकी हिम्मत नहीं हो रही बाहर निकलने की। इतना इस्लामिस्टों का प्रभाव है व्यवस्था के ऊपर उस वेस्ट बंगाल में अंदर, जहां के वेस्ट बंगाल ने पूरे हिंदुस्तान को राष्ट्रवाद और रेवोल्यूशन की शब्दावली दी। वहां पे आज 75% हिंदू जो है वो दबा हुआ है, भीख मांग रहा है जो अपने अपने बचाव के लिए, और पूरा सेक्युलर लिबरल हिंदुस्तान चुप करके बैठा हुआ है। और इतनी ऐसी व्यवस्था हो गई है कि हमारी जो बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। इतना दबदबा है मुस्लिम तुष्टीकरण का, मुस्लिम पॉलिटी का। हौसला अफजाई कहां से मिलती है? मनमोहन सिंह जब सरेआम दुनिया के सामने बोलते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की अकलियत, यही नहीं रुकते क्योंकि वो खुद अकलियत से है, सिख है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की अकलियत, खासकर मुसलमानों को हिंदुस्तान के जो नेचुरल, हम हिंदुस्तान के जो रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर पहला हक है, बाकी गए बाढ़ में। तो इससे आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यही वजह है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, मुसलमान की वोट को कंसोलिडेट करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे ये लोग। चाहे वो उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस का था जिसने बोला था कि नरेंद्र मोदी के टुकड़े टुकड़े करूंगा, या वो जो केरला के अंदर जिसने सरेआम सड़क के ऊपर गाय का वध किया था। ऐसे वोट कंसोलिडेट करोगे, चाहे वो कश्मीर के अंदर उन पृथकतावादियों को आप जिनकी हौसला अफजाई कर रहे हो, जिन्होंने कश्मीरी हिंदू का नरसंहार किया, या उस फारूक अब्दुल्ला के साथ जिसके साथ तुम लोगों का कांग्रेस का अलायंस था 1989 में, जब कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, उस फारूक अब्दुल्ला की नाक तले जो तुम्हारा अलायंस पार्टनर था दिग्विजय सिंह, और दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान का पहला मुसलमान गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद, इन दोनों की नाक तले कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है, और आपकी जबान के बाद ताला लगा हुआ कश्मीरियत की बात करते हो। इतनी हिम्मत है, आने वाले 2024 के घोषणा पत्र में डिक्लेयर कर दो कि 370 भी वापस लाएंगे और 35 से भी वापस लाएंगे, लिख दो। और साथ में यह भी बता दो 35 से लाएंगे, और जो दलित समाज है जम्मू का, उनको हम उसी व्यवस्था में दोबारा वापस लाएंगे कि दलित लोगों, तुम्हारे लड़के लड़कियां पीएचडी की डिग्री हासिल करें, लेकिन हम तुम्हें 35 से दोबारा लाने के बाद तुम्हें सिर्फ एक सफाई कर्मचारी की नौकरी देंगे। बोल दीजिए सबको, हिंदुस्तान के दलित समाज को, जो ये भीमराव साहब के झंडे लेके पोस्टर्स लेकर घूमते हो ना शाहीन बाग में, उनको बता दो, जो ये 35A के खिलाफ तुम लोगों ने वो शाहीन बाग चला रखा था वहां पे, उस 35A के समर्थन में बोल दीजिए वहां पे भीमराव अंबेडकर एक बहुत बड़े नेता थे, स्टेट्समैन थे, उनको दूर का एहसास था कि क्या होने वाला था, तभी उन्होंने 370 को मना कर दिया था। बोले थे कि मैं अपने हाथों से ये राष्ट्रद्रोह नहीं होने दूंगा। और आप लोगों ने वही लगा दिया, क्योंकि आपने जिन्ना को बोला कि हम तुम्हारी टू नेशन थ्योरी का समर्थन नहीं करते, लेकिन उसी टू नेशन थ्योरी को कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, सुप्रीमेसी और एक्सक्लूसिविटी इस्लाम की, उसी को आपने बरकरार रखा। शेख अब्दुल्ला को, जो कश्मीर का हिंदुस्तान का ओरिजिनल इस्लामिस्ट है जिन्ना के बाद, उसको आपने 370 और 35 से दिया, और कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर, हिंदुस्तान की मातृभूमि के ऊपर एक जीता जागता पाकिस्तान बना के दे दिया उसको। पाकिस्तान से भी बदतर, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की नाक तले, हिंदुस्तान की सो कॉल्ड आजादी के 40 साल के बाद कश्मीर के मूल निवासी हिंदुओं का नरसंहार होता है और हिंदुस्तान चुप। इंसानियत की बात करता है दिग्विजय सिंह, कश्मीरियत की बात करता है दिग्विजय सिंह। यह हमारी जिम्मेवारी बनती है सनातनी हिंदुस्तानियों की, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अगर हम इनका नैरेटिव कंटेस्ट नहीं करेंगे तो ये लोग, इनकी राजनीति इतनी ओछी है, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनके लिए ये जो जमीन है ना, ये एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। हमारे लिए तो भारत माता हमारा धर्मा है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, और इसको कोई आंख नहीं आने देंगे। इन लोगों की हालत यह हो गई है, जो मुस्लिम लीग थी 1947 से पहले जिन्ना की, आज की तारीख में कांग्रेस वही जिन्ना की मुस्लिम लीग बन गई है, मुस्लिम तुष्टीकरण करते करते।
मोदी से नफरत करते करते हिंदुओं से नफरत करने लगे, भारत हिंदुस्तान से नफरत करने लगे। इसलिए हमारा फर्ज बनता है, नरेंद्र मोदी आज की तारीख में एक व्यक्ति नहीं है, एक आम इंसान नहीं है वहां पे। वो आज सैकड़ों बरसों के बाद हमारे हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर एक सनातनी व्यवस्था, सनातनी सोच की व्यवस्था है। हजार शिकायतें हो सकती है हमारी उनके खिलाफ, लेकिन हम उस सोच को, उसको क्षति नहीं होने देंगे, कोई क्षति पहुंचाने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी से वही काम करवाएंगे जो 130 करोड़ हिंदुस्तानी चाहते हैं। हम सनातनी हिंदू ने उनको वोट दिया है, हम वही चाहेंगे, नरेंद्र मोदी वही करेंगे जो हम चाहेंगे। कंसोलिडेशन हम करेंगे, नैरेटिव हमारा चलेगा। नरेंद्र मोदी की समीक्षा 5 साल के बाद नहीं करेंगे, दिन प्रतिदिन करेंगे। हमेशा बोलता रहा हूं मैं, वो वैसे प्रधानमंत्री है जिनकी आवाज तक वहां, हमारी आवाज वहां तक पहुंचानी है, यह हमारा काम है। यह राष्ट्र प्रथम हमारी जिम्मेवारी है। कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो टूल किट की तरफ से आए, चाहे ये मैसेजिंग के द्वारा आ जाए, जो भी राष्ट्र के खिलाफ होगा उसको कंटेस्ट करना, उसके ऊपर अपना नैरेटिव चलाना, यह हमारी जिम्मेवारी है, सनातनियों की जिम्मेवारी है। नहीं तो इनका बस चले, जैसे 47 में 2 टुकड़े होने दिए थे, ये आज भी टुकड़े टुकड़े कर देंगे इस देश के, इनकी अगर चली तो। और इस्लामाबाद, हिंदुस्तान के अंदर बहुत बढ़ावा मिल रहा है उनको, बहुत बढ़ावा मिल रहा है। अब वो सिर्फ एक पाकिस्तान और बनाने वाले नहीं है, वो मांग भी नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं यही दारुल इस्लाम बनाएंगे इस हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि उनको मालूम है हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम इतना कमजोर है, कायर है, बुज़दिल है, लेफ्ट लिबरल सेकुलर पॉलिटिशियंस, कि उनसे जो हम मंगवाएंगे चाहेंगे वो मंगवा लेंगे, मांग सकते हैं उनसे, उनको दबाव, उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। जिन्होंने उनको ये सीख दी है कि ब्लैकमेल करो लेफ्ट लिबरल सेकुलर को, जो चाहे मिल जाओ उसको। तो पाकिस्तान मिल गया, ये लोग हिंदुस्तान के अंदर ही अपना दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस नैरेटिव को मजबूत करेंगे कि ये राष्ट्र प्रथम, सनातनी सोच, सनातनी व्यवस्था, सनातनी संस्कृति, उसको दोबारा से बहाल करना, उसको जिंदा रखना, भारत को सुरक्षित रखना, यह हम सबकी जिम्मेवारी है। और हमें अपना नैरेटिव चलाना है और उनके नैरेटिव को पस्त करना है, यह हमारी जिम्मेवारी है। मैं समझता हूं कि आज का ये वीडियो आपको दिलचस्प लगा होगा, और इसको प्लीज शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना उसमें कमेंट लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये भी बताना चाहूँगा कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, आपको सिर्फ वो बटन दबाना है तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और फिर हम आपके साथ इसी तरह जुड़ते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो सनातनी कन्वर्सेशन है, हमारा वार्तालाप है, ये हमारा मजबूत हो और आगे बढ़े। इसके लिए मुझे आपका समर्थन चाहिए। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।